प्रथमेनार्जितं विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थं किं करिष्यति। सभी को 1 से 25 वर्ष तक की उम्र तक पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि जो मेधा शक्ति होती है वह बहुत तीव्र होती है। जो आपको याद करने की जो स्मरण शक्ति है वह बहुत अच्छी होती है। 1 से 25 वर्ष तक सभी को विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक खूब धन कमाना चाहिए और 50 से 75 वर्ष तक अनेक तीर्थ स्थानों में जाकर के अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए और 75 के बाद जब तक जीवन रहे एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन में चले जाना चाहिए। वन में जाने से भक्ति नहीं होती। अगर वन में जाने से भक्ति होती तो सिंह भी वन में रहता है, मृग भी वन में रहता है, लेकिन भक्ति नहीं करता। वन में जाने का भाव यहाँ ये है कि वन मतलब बहुतों लोग हैं, परिवार हैं, लेकिन ऐसा अपने आप को बनाएं कि इस मोह माया का त्याग करें, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करें, घर ही में रहें। ऐसा नहीं कि अब वैराग्य जगा तो अपनी झोली उठाई और वन के लिए चल दिए, और रास्ते में पोता की याद आई फिर पुनः घर आ गए। तो ऐसे वैराग्य से क्या जरूरत। उससे अच्छा है कि परिवार में रहें। पोता भी दिख रहा है, पोती भी दिख रही है, बिटिया भी है, बहू भी है, सब लोग हैं, लेकिन हैं तो सब, लेकिन इनमें आसक्ति नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे मुझे कुछ नहीं लेना। बस 2 रोटी भगवान का प्रसाद लेना और भजन करना, बस। कोई जरूरी नहीं है कि वन में जाएं। वन में जाने के बाद भी आपका मन अगर घर के तरफ भागता है तो क्या फायदा। ऐसे वन जाने से अच्छा है कि घर में रहें। और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि शरीर को जितना तपाया जाए वही भक्ति होगी, नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य। एक घड़ी, एक घड़ी मतलब 2 घड़ी में 48 मिनट, तो 1 घड़ी में 24 मिनट, उससे कम 12 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया। आधी से आधी मतलब 6 मिनट। 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, और उससे भी आधी 6 मिनट। अगर जीवन में 6 मिनट भी मन चित लगा करके भगवान का भजन करते हैं तब भी आपका भजन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे दिन माला को सटकाते रहें। भगवान तो प्रेम से जब आप भजेंगे, अब माला सटका रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उस सटकाने से माला क्या फायदा। उस समय आपको 6 मिनट के लिए पूरे संसार को भूल जाना है, केवल परमात्मा आपको दिखाई दे, बस आपका हो गया भजन। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन ऑफिस छोड़ दें, अपना काम छोड़ दें और केवल माला जपते रहें, तो जीवन कैसे चलेगा। जीवन वैसे चलेगा जो आपका काम है उसको भी करना है। इसी 24 घंटे के अंदर नहीं ज्यादा तो कम से कम 6 मिनट भी भगवान का जरूर भजन करें। भगवान का भजन करना चाहिए। उसके बाद से इन आश्रमों के बारे में बताया। इन आश्रमों के बारे में बताने के बाद कहा कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई आश्रम है तो वह है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है मैया। कई लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके मुझसे भजन नहीं होता।
ऐसे ऐसे आपको संत मिलेंगे जो गृहस्थ में हैं और भगवान का इतना भजन करते हैं कि भगवान का वो नित्य दर्शन करते हैं, स्वप्न में भगवान का दर्शन करते हैं गृहस्थ लोग। और गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थ के यहाँ संत और विरक्त दोनों जन्म लेते हैं। गृहस्थी न रहे तो फिर तो धीरे धीरे तो संसार समाप्त हो जाएगा। जब कोई विवाह नहीं करेगा, सब संत हो जाएंगे, तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि कोई बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो फिर भगवान का भजन कौन करेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर आश्रम बताया तो गृहस्थ आश्रम बताया कि गृहस्थ में ही संत, वैराग्य, त्यागी और महापुरुष प्रकट होते हैं। सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को बताने के बाद गृहस्थ के यहाँ ही धर्म कर्म होते हैं। ऐसा है कि संत भी करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में है उसके ऊपर 3 ऋण है। कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति अनेक धर्म कर्म करता है। जैसे आपको पितृ ऋण से मुक्ति पाना है तो आपको संतोत्पत्ति करना अति आवश्यक है, संतान को जन्म देना आवश्यक है। क्योंकि वो जो संतान होगा आपके न रहने पर, आपके धाम जाने के बाद वह आपको तिलांजलि देगा, पिंडदान करेगा। तो यह पितृ ऋण हो गया। जब आपने संतोत्पत्ति कर दिया तो पितृ ऋण से मुक्त हो गए। आपने यज्ञ अनुष्ठान किया अपने जीवन में तो देव ऋण से तृप्त हो गए। और अपने पितरों का पूजन किया, पिंडदान शुद्ध रूप से किया, तो आपने ऋषि की जो परंपरा है उनको निभाया, तो आप वो भी ऋण से मुक्त हो गए। क्योंकि बहुतों लोग आजकल ऐसा हो गया है, संसार में इतनी व्यस्तता है, पिता मर जाए, माँ मर जाए, बेटा देखने तक नहीं आता। अभी बताइए कि जिस पिता ने अपने पूरे मेहनत से कमा करके उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज उसके मुख में अग्नि तक देने वाला कोई नहीं है। अगर उसका